तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एमएसपी पर धान खरीदी की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन ऐप के जरिए टोकन लेने की प्रक्रिया में किसानों को परेशानी हो रही है। धान उपार्जन केंद्रों पर खरीद बिक्री में दिक्कत आ रही है। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी शुरू। टोकन कटने की प्रक्रिया जटिल। धमतरी में किसानों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन धान खरीदी के पहले ही दिन सरकार के दावों की पोल खुल गई है। कहीं धान खरीदी केंद्र पर ताला लगा हुआ मिला, तो कहीं केंद्र पर कर्मचारी नदारद पाए गए। इन सब के बीच किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, वो तुहर टोकन मोबाइल ऐप है, जो भोले भाले किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। टोकन ऐप के माध्यम से जो किसानों को टोकन काटने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ जो कुछ किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको किस तरह से परेशानी हुई है टोकन काटने को लेकर और किस तरह से यहाँ पर जो धान बेचने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसमें क्या है, ओटीपी को लेकर ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है दिक्कत। कभी ओटीपी जा रहा है तो कभी ओटीपी नहीं जा रहा है। ओटीपी डालने के बाद ना तो उसमें बोल देते हैं कि नहीं, इसमें डालने का जगह ही नहीं है, या तो ओटीपी डालने के बाद बोल देते हैं कि ये ओटीपी रॉन्ग है, ऐसा बता रहे हैं नेट में। कभी कभी एक ही बार में कर जाता है, तो कभी इतना समय लग जाए, सुबह से शाम आप मोबाइल पकड़ के बैठे रहो, वो करता ही नहीं है। तो कितना परेशानी हुआ अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कितना कुंटल कटा है वहाँ पे? अभी 42 कुंटल कटा है। हाँ, तो आज बेचने के लिए आए हैं? हाँ, बेचने के लिए आया हूँ। ये अभी धान कटा है मेरा। अभी तो कर्मचारी वगैरह आए नहीं है। परेशानी का हल सिस्टम में है, हम उसको प्रशासन शासन को जगाएंगे, बात करेंगे कि ये इस ऐप को सही ढंग से संचालित सुचारित किया जाए। यदि किसानों के प्रति अगर कोई भी समस्या आती है तो हम उसके लिए प्रशासन से जगाने का काम करेंगे। दरअसल धमतरी समेत पूरे प्रदेश में धान खरीदी के पहले दिन धान उपार्जन का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। धमतरी के उपार्जन केंद्रों में सुबह से ही किसानों का आना शुरू हो गया था। धान खरीदी केंद्रों में स्थापित कांटा बाट की पूजा कर धान खरीदी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। लेकिन धान खरीदी के पहले ही दिन धान बेचने आए किसानों को टोकन काटने में काफी परेशानी हुई, जिससे किसान पूरे दिन परेशान रहे। वहीं जिला सहकारी बैंक के अफसर ने दावा किया है कि पहले दिन किसानों को टोकन काटने में थोड़ी परेशानी हुई है, आगे ये समस्या ठीक हो जाएगी। 1,23,800 किसान का पूर्ण पंजीयन हो चुका है। 6,700 जो किसान है उसका भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 1,30,000 किसान इस साल धान बेचेंगे। पहले दिन वाद विवाद किस तरह से? नहीं, किसी भी जगह कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है। सभी जगह किसान प्रेम से सद्भावना पूर्वक धान बिक्री के लिए आए हुए हैं और सभी किसान सहयोग कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से, जैसे कि प्रतिदिन का खरीदी का लिमिट है, लिमिट खरीदी होने के कारण से 1 सप्ताह तक का टोकन कटता है। उसके बाद के लिए फिर 1 सप्ताह बाद फिर टोकन कटना चालू होते हैं। इस कारण से किसानों में भ्रम की स्थिति है, जो 1-2 दिन में सुधार हो जाएगा। किसानों को सोसाइटी केंद्र में लाइन न लगाना पड़े, इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से तुहर टोकन मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। लेकिन किसानों को पहले ही दिन टोकन कटाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे किसान नाराज हैं। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। कि टोकन ऐप के माध्यम से जो किसान हैं वो अपनी टोकन धान बेचने के लिए तो काट रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो कुछ किसान हैं उनका जो टोकन तो कट गया है और वो धान बेचने के लिए सोसाइटी पहुंच रहे हैं और अपना धान बेच रहे हैं। सूरज साहू, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, धमतरी।